आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज हम लोग कस्तूरबा गांधी जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए थे और इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए भी धन्यवाद। वैसे भी सर्वोदय मध्य विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इन दोनों से जब से मैं यहाँ आई हूँ लगभग 3-4 बार तो मैं विजिट कर चुकी हूँ और 1 जनवरी वाले विजिट में तो बच्चों के साथ अच्छा खासा इंटरेक्शन भी हुआ था। मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं बीच बीच में आऊँगी, बट व्यस्तता के कारण नहीं आ पाई हूँ, लेकिन जैसे समय मिलता है तो मैं आप लोगों को क्लास लेने के लिए फिर जरूर आऊँगी। करके गए थे पहले जी, आपके पूर्व जजेस थे तो आए। तो बीच में एक बार आप लोग ये करिएगा कि जब जैसे छुट्टी होती है एक बार रिकॉर्ड जरूर करवाइएगा, ठीक है? जैसे संडे है या कोई इवेंट है, ठीक है, अगर बस मैं फ्री रहती हूँ तो मैं जरूर आऊँगी। आप लोग का परफॉर्मेंस, अभी जो कल्चरल परफॉर्मेंस था वो देख के बहुत अच्छा लगा। जैसे पहले बताया गया कि सिर्फ एक परफॉर्मेंस है, फिर एक के बाद दो के बाद तीन, तो मुझे अच्छा लग रहा था। आपकी जो टीचर है स्पेशली जो आपकी चांदे मैडम है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है और वो बच्चों के परफॉर्मेंस में झलक रहा था, तो इनके लिए सबसे पहले आप लोग क्लैपिंग करिए। बच्चों के सबके फेस एक्सप्रेशन ऐसा नहीं था कि सिर्फ आप परफॉर्म करते, इसलिए मैं बोल रही थी कि मतलब सारी बच्चियां यहाँ रहे, मैं चाहती थी कि वो लोग यहाँ पे जो प्रेजेंट रहे, उनका फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था। जो सोशल मैसेज उन्होंने दिया, जो आपको प्रकृति को लेकर के जो आपके एक्ट में मैसेज था वो बहुत बड़ा था, आप लोगों को उससे सीखना चाहिए। अच्छा कोई बताइए, जो आपका परफॉर्मेंस था, सेकंड परफॉर्मेंस था जिसमें वो भारत माता बन के कुछ मैसेज दे रही थी, आप लोगों को क्या समझ में आया? तो बच्ची कुछ बताइए, क्या कहना चाह रही थी वो? बोलो, कोई भी बताओ। हाँ बोलो, आजा बोलो। बताओ। वो जो भारत माता का कर रही थी ना, उसमें हम लोग को यह सीख मिला है कि कभी खेतों में रासायनिक दवाइयाँ नहीं डालना चाहिए, उसे प्राकृतिक दवाइयों से उसे उपचार करना चाहिए, इसीलिए फसल अच्छा होगा। और हम लोग उसी रासायनिक दवाइयों से डालेंगे तो वो खराब हो सकता है और मिट्टी का भी ऊर्जा खत्म हो सकती है, इसलिए हमें नहीं करना, रासायनिक दवाइयाँ नहीं डालना चाहिए उसमें। इस बच्ची ने कितना सटीक जवाब दिया। ये जवाब आप लोग सबको पता होना चाहिए कि आप जब उस एक्ट को देख रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट लेकर के देखिए। क्या हुआ था कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंडिया में 1960s के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर जो है, आप लोग सुनते होंगे, अमोनिया हम लोग डालते हैं, NPK पोटास डालते हैं, तो ये सब खेतों में जो है यूरिया, स्पेशली बिहार में, पूरे इंडिया में, इनफैक्ट पूरे साउथ एशिया में यूरिया का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। मतलब खेतों को जितनी ज़रूरत है उससे 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा हम लोग यूरिया यूज़ करते हैं अपने खेतों में, तो इसलिए ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके का अवेयरनेस अगर होगा तो अभी आप छोटे लेवल पे ही आप सीखेंगे, आप अपने पेरेंट्स को जाकर के बताएंगे। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में हम लोगों ने तो फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया और वो हर साल, हर दशक क्या हो रहा है, उसका अमाउंट इंक्रीज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या है कि बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और उन रिसर्च से ये पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो हमें फायदा दिखता है, शॉर्ट टर्म में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बट लॉन्ग टर्म में वही जो फर्टिलाइजर्स है उसके चलते हमारे खेतों को क्या है, नुकसान पहुंच रहा है, उससे कैंसर हो रहा है। पहले कैंसर जो है बहुत कम लोगों में सुनने को मिलता था, अब जो है अब कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ पे कि आप कैंसर के मरीज का नाम नहीं सुने होंगे। और WHO का एक इस पर उन्होंने रिसर्च किया था, उस रिसर्च के हिसाब से है कि अगले 10 साल के बाद मतलब हर एक घर में एक कैंसर, इतना ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो रहा है कि हर एक घर में कैंसर के पीड़ित हो सकते हैं। तो इसको कैसे रोक सकते हैं हम? क्योंकि कैंसर का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा कि किस चीज़ से होता है, स्पेशली जो हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा
हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, उसको अगर आप सही करते हैं तो उसी से आप कैंसर जैसे रोग को रोक सकते हैं। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी दवा नहीं निकली है जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो कैंसर का। कीमोथेरेपी है, लेकिन कीमोथेरेपी का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है और कैंसर का रिलैप्स होने का भी चांसेस होता है। तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत ही अवेयरनेस की बात है कि आप कम प्लास्टिक का यूज करें, जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसका कम से कम यूज करें, जो ऑर्गेनिक फूड है ऑर्गेनिक फूड हम लोग कंज्यूम करें। आप खुद भी इस चीज को समझिए और अपने पेरेंट्स को भी समझाइए, क्योंकि हम लोग गांव में रह रहे हैं। जहाँ गांव में रह रहे हैं तो सबके पास थोड़ी जमीन होती है, उसी जमीन पे अगर आप सब्जी फल जाते हैं, उसमें अगर केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो एटलीस्ट हम अपने आसपास के वातावरण को तो ठीक कर रहे हैं। और अगर आप केमिकल्स का यूज नहीं करिएगा तो उसका जो रिसाव होता है पानी के सोर्सेज में, वो भी आपका ठीक रहेगा, तो आपका जो पानी का सोर्सेज है वो भी प्रदूषित नहीं होगा। आज हम लोग यहाँ पे कस्तूरबा गांधी जयंती के अवसर पे इकट्ठे हुए हैं, तो आप लोग बताइए कस्तूरबा गांधी कौन थी? क्या उनका यही सिर्फ आइडेंटिफिकेशन था कि वो महात्मा गांधी की पत्नी थी? और बताइए उनके बारे में बताइए। पत्नी थी ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने कुछ किया होगा ना, तभी तो हमारा इतना जन्मदिन मना रहे हैं। बताइए कोई, उनके नाम पे क्यों स्कूल खोला गया है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो कस्तूरबा जी के नाम पे ही क्यों स्टार्ट किया गया? किसी और के भी नाम पे तो स्टार्ट किया जा सकता था। कोई बताइए, नहीं पता है? एक तो वो महात्मा गांधी की पत्नी थी, ये सही बात है, और उनके साथ वो साउथ अफ्रीका भी गई थी। तो साउथ अफ्रीका के समय से ही गांधी जी की जो स्ट्रगल की शुरुआत होती है, जो उनका सत्याग्रह शुरू होता है, सबसे पहला जो डरबन में सत्याग्रह था, तो उस सत्याग्रह में कस्तूरबा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और जितने भी वीकर सेक्शन थे, चाहे वो SC हो, ST हो, महिलाएं हो, OBC हो, कोई भी कमजोर जाति के जो भी लोग हैं, कमजोर वर्ग के जो भी लोग हैं, उनके लिए स्वच्छता को लेकर के अवेयरनेस, सैनिटेशन हाइजीन को लेकर के अवेयरनेस, एजुकेशन को लेकर के अवेयरनेस, इन सब पे उन्होंने काम किया है। लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, इसीलिए उनके नाम पे आज हम लोग जो विद्यालय चला रहे हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, उनकी अपनी मेहनत की वजह से उनके नाम पे हम लोग चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गांधी जी की पत्नी थी इसलिए उनके नाम पे स्कूल खोल दिया गया। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है, क्योंकि पहले तो और एजुकेशन बिल्कुल कम था, तो एजुकेशन में लड़कियों को अवेयर करना कि आपको भी पढ़ना चाहिए, इसके लिए कस्तूरबा गांधी ने बहुत मेहनत की थी। उसके बाद जो चंपारण सत्याग्रह हुआ या फिर कोई भी सत्याग्रह जो भी गांधी जी पार्टिसिपेट करते थे, उन सब में कस्तूरबा गांधी भी पार्टिसिपेट करती थी। और फाइनली 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वो कारावास में चली गई थी, कारावास में उनकी मृत्यु भी हो गई है 1944 में। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है, उस स्वतंत्रता आंदोलन में कस्तूरबा गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उनको सिर्फ महात्मा गांधी की पत्नी के रूप में याद नहीं रखना है, उनको अपने किए गए कार्यों के लिए भी याद रखना है कि उन्होंने जो आज आप यहाँ पे हैं, आपको जो फैसिलिटीज मिल रही है, उसकी शुरुआत कुछ लोगों ने किया था। महिलाएं जो बिल्कुल पिछड़ी हुई थी, हम लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसके लिए हमारे बहुत सारे लीडर्स थे, जिसमें से एक जो है हमारी कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है ना? और यहाँ पे बच्चियों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई शिक्षिका है, कोई SI है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में ये लोग अच्छा कर रही हैं। दैट मीन्स कि आपके विद्यालय में आपको अच्छा बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से आज वो अलग अलग लेवल्स पे जा करके आज अपने लाइफ में अगर वो सक्सेसफुल हो रही है। मतलब आपके जो टीचर्स हैं, आपके विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, आपकी वार्डन है, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें होता है। और आप लोगों के अपने वार्डन के प्रति लगाव को देख के मुझे लगा कि आप लोग अपने वार्डन से ही बहुत इन्वॉल्व थे। लेकिन मतलब 10 साल पहले, 5 साल पहले है, फिर भी अभी आपका अपने वार्डन के साथ बहुत बढ़िया लगाव है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि आपका स्कूल लेवल पे सिर्फ कहने की नहीं है, मतलब सच्चाई में काम हो रहा है। तो आप लोगों को भी अपने सीनियर्स को देखना है, अपनी जो आपकी दीदियां हैं जो अच्छा कर रही है, आज कोई टीचर बन रही है, कोई पुलिस ऑफिसर बन रही है, तो उनसे सीखना है और आगे आप लोग सबको बहुत अच्छा करना है। हॉस्टल में मन लगता है आप लोगों को? ये बहुत बढ़िया है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोगों को लाइफ में बहुत अच्छा करिए और
और अपने टीचर्स का सपोर्ट करिए, जो आप लोग को समझाया जाता है उस प्रॉपर रूटीन को फॉलो करिए, डिसिप्लिन को फॉलो करिए, खेलिए कूदिए, सब कुछ एंजॉय भी करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहना है। और वो आप लोग को देख के लग रहा है कि आप लोग हर फील्ड में एक्टिव है, कल्चरल एक्टिविटीज में भी बढ़िया है, एजुकेशन में भी बढ़िया है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।